Good IMC, good IMC everyone. Good IMC. आप लोग थोड़ा बता देंगे कि साउंड क्लियर आ रहा है, मेरा आवाज़ आ रहा है आप तक, तो बता दीजिएगा एक बार लिख के। गुड IMC, साउंड आ रहा है, ठीक है। हम तब तक एक छोटा सा एक प्यारा सा एक म्यूजिक सुनते हैं जो IMC का है, उसके बाद हम शुरू करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। गोपिन राय जी, गुड IMC। एक म्यूजिक सुनते हैं, बड़ी आनंद आएगी, उसके बाद हम अपना सेशन शुरू करेंगे। और आज मैं बहुत आभारी हूँ सर का, गुरुजी का, मैम हेबा खान जी का, भाई अभिषेक कश्यप जी को। 149 रुपीस में साड़ी, 99 में इलेक्ट्रॉनिक का सामान, 49 रुपीस में। विद्यानंद गिरी जी, गुड IMC। हमारे बीच अरुण पांडे जी, सुनीता ठाकुर जी, गुड IMC। विनोद जी हैं, गुड IMC। राज, यस, शकीला राय जी, गुड IMC। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो IMC से जुड़े हुए हैं। IMC जैसे सिस्टम हम लोगों को मिला है जीवन में। IMC के माध्यम से हर खुशी को एंजॉय कर सकते हैं हम लोग। हमारे जितने भी IMC परिवार हैं, IMC टीम मैनेजमेंट हैं, जितने भी हैं, सब हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि इस सिस्टम का हिस्सा हैं हम। और सबसे बड़ी जी सत्यापाल जी, IMC, गुड IMC सर। तो गुड IMC फ्रेंड, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आप लोगों के बीच हमारे बहुत ही पुराने साथी हैं जो मुझे जानते हैं, और बहुत सारे नए लोग भी जुड़े होंगे वो जो मुझे नहीं जानते। मैं उग्रनाथ गोस्वामी, मैं गुवाहाटी असम से बिलोंग करता हूं, और इस सिस्टम में जुड़े हुए लगभग 4 साल के आसपास हो रहे हैं। तो जो भी कुछ सीखा आज तक
जो मैंने अपने आप को अपने अंदर में जो ढाला है, जो मुझे मेरा पास अनुभव है, जो ने आईएमसी को समझते हुए, आईएमसी को सीखते हुए जो अपने अंदर मुझे फ़ख्र महसूस हुआ है, मैं आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। और एक कामयाब व्यक्ति बनने के लिए बस एक विश्वास बहुत ही ज़रूरी है। बस कुछ पॉइंटों पे मैं बात करूँगा। तो फ्रेंड, मैं सबसे पहले मैं उनको दिल से प्रणाम करूंगा जो मेरे माता पिता हैं, जो मुझे इस धरती पे लेके आए हैं। मैं उनको दिल से प्रणाम शरण कमल में। साथ में मैं उनको मैं प्रणाम करूंगा जो ये सिस्टम बनाया, डॉक्टर अशोक भाटिया सर, सत्यम भाटिया सर। मैं उनको बहुत दिल से प्रणाम करता हूं कि ऐसे महान सिस्टम को लेके आए जो आज पूरे भारत में लोगों को स्वस्थ बना रहे हैं, लोगों को अमीर बना रहे हैं, और एक कामयाब व्यक्ति के एक जो बोला जाए एक ऐसी व्यक्तित्व, एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम को खड़ा कर दिए हैं जो आज इसका परचम लहरा रहे हैं। फ्रेंड, उसके बाद मैं उन अपलाइन को मैं प्रणाम करना चाहूँगा जो मुझे इस सिस्टम में लेके आए, और सिस्टम में लेके आने के साथ साथ और मेरे जो बेस्ट अपलाइन हैं वो सिस्टम में लेके आए। साथ में जो अपलाइन जो आज मुझे संभाल रहे हैं, आज मुझे चला रहे हैं, जिनकी राहों पे चल के मुझे भी अपनी कामयाबी दिखाई देने लगी है, अपनी मंजिल दिखाई देने लगे हैं। फ्रेंड, उसके बाद में मैं उन सभी मैनेजमेंट जो हमारे लिए मेरे लिए कुछ न कुछ अच्छा सोचा है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। साथ में मैं उस डाउनलाइन को भी मैं प्रणाम करता हूं जो हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे साथ कदम पे कदम मिला के चले, मुझ पर विश्वास करते हैं। और साथ में अभी भी जितने भी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन हमारे अंदर हम लोग एक साथ जुट होके काम करते हैं। बाकी सभी हमारे आईएमसी ऑल भारत आईएमसी जितने भी हैं, मैं सबको नमन करता हूं कि आप इस महान सिस्टम से जुड़े हुए हैं, और आपसे भी कुछ न कुछ मुझे जीवन में सीखने को मिला है और सिखाने का मौका मिला है। तो फ्रेंड, सबसे बड़ी बात करूँगा कि सोचने की शक्ति। जो आप सोचते हैं वही पाते हैं। जो आप सोचेंगे वो ज़रूर आपको पूरा होगा। बस सच्चे मन से आप सोचिए। आप जब सोचते हैं, परमात्मा ने आपको शक्ति दी है कि आप एक ऐसे चीज़ को सोच सके और ऐसे सोचे कि आपकी अपार शक्ति है आपके अंदर में ये। तो फ्रेंड, सोचे कि आप देखिएगा कि जब आप अच्छा सोचने लगेंगे, जब आप अच्छे अपने सोच के ऊपर काम करने लगेंगे, तो एक दिन पूरी कायनात आपके आपकी सोचने की जो आपकी कामयाबी का जो सोच था, आपका नींव था, उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात आपका काम करता है। फ्रेंड, मेरी छोटी सी पहचान कुछ भी नहीं। आज कुछ दिन 4 साल पहले मुझे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, हेल्थ प्रॉब्लम थी। इसके बारे में मैं परेशान रहा करता था, लेकिन मैं सोचता था कि कोई ऐसा चीज़ मिले जैसे मैं इससे रिलीव हो पाऊँ, मुझे ये समस्या दूर हो पाए। तो मैंने सोच रहा था, सोचते सोचते जब मैं सीरियस होकर जब सोचने लगा, तो कुछ ही दिन के बाद मुझे ये बात आईएमसी के बारे में पता चला। और आईएमसी के बारे में पता कुछ दिन पहले भी चल चुका था, लेकिन मैं इसके बारे में कोई अच्छी तरह बताने वाला नहीं था। तो हमारे ग्रेट अपलाइन प्रमोद कुमार मिश्रा जी, इन्होंने बताए थे कि आपके कमर दर्द की प्रॉब्लम है, ये अगर जो भी प्रॉब्लम है आपको ये ठीक हो जाएंगे, इससे है, परमानेंट सोल्यूशन है। मैंने उनकी बातों पर विश्वास करके मैंने प्रोडक्ट यूज कर लिया, प्रोडक्ट को ले लिया, और आज तक मेरे पास दोबारा आज तक वो समस्या लौट के नहीं आई। मेरे पास एक सोच था कि हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। शायद मैं जो खोज रहा था कि कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए, ये चीज़ इनके माध्यम से मिल चुका है। फ्रेंड, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया। कुछ लोग बोलते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। कारण क्या है? उनकी सोच अच्छी थी, इसीलिए उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आए। जिनके सोच ही अच्छे नहीं है, उसको रिजल्ट नहीं आता। फ्रेंड, तो मैं इस सिस्टम में पूरे दिल से मैं प्रोडक्ट यूजर बन के आया था, और मुझे पूर्ण विश्वास हो गया था कुछ दिन प्रोडक्ट यूज करने के बाद कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। ये प्रोडक्ट मैं जब तक जीऊँगा तब तक अपने घर में लेके आऊँगा। इस प्रोडक्ट जो है जिसमें मैं
अपनी समस्या को समाधान करने के लिए गए थे, अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए गए थे, लेकिन मैं घर के हर प्रोडक्ट को यूज करना, घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट जो आईएमसी में मिलता था, मैं सारे प्रोडक्ट को लेके आते थे और सारे प्रोडक्ट जो मैंने यूज किया, हम मेरे घर में जब यूज हुआ तो ये सारे प्रोडक्ट बेस्ट रिजल्ट दिया और इसके कारण हम इसका फैन हो गए। तो फ्रेंड, कुछ भी नहीं है, सब सोच की फ़र्क है। आप खुद के मन से जब सोचेंगे तो आपका विश्वास बढ़ते जाएगा और इसके रिजल्ट दिखने को मिलेगा। लेकिन आप जब लोगों से पूछने जाएंगे, लोगों को कुछ नहीं लगता। आपके सपने चुराने में मज़ा आता है, आपको दौड़ाने में मज़ा आता है, आपको परेशान करने में मज़ा आता है और ऐसे लोगों पर आप उनसे पूछने जाते हैं जहां इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, कोई जानकारी इसके पास में नहीं है फ्रेंड। फिर भी आप पूछते हैं कि ये क्या होगा, ऐसे क्या होगा। तो आपको कहीं ना कहीं आप अपने आप पे खुद का मालिक आप नहीं हैं, इसीलिए आपको कोई चला रहा है, आपको सपने को कोई चुरा रहा है। फ्रेंड, मैं ये बिजनेस को पूरी दिल से श्रद्धा से लिया हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ में हजारों लोग, लाखों लोग की ज़िंदगी बदला है। मैंने आईएमसी का जो मिशन है, इस मिशन को प्रणाम किया कि आईएमसी का जो मिशन है लोगों को स्वस्थ बनाना, लोगों को धनी बनाना यानी अमीर बनाना, ये कितनी बड़ी मिशन हो सकता है। और जिसने ये डिसीजन लिया है वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हो सकते, वो ज़रूर एक महान व्यक्ति हैं फ्रेंड। तो मैंने इस मिशन को समझा और जब प्रोडक्ट मुझे विश्वास हो चुके थे कि इससे बेस्ट कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, जिसका मिशन को पढ़ के मुझे बहुत विश्वास हुआ डॉक्टर अशोक भाटिया सर, सत्यम भाटिया सर के बारे में जान के। और मैंने जब पहली प्रोग्राम अटेंड किया था, पहले प्रोग्राम, उस दिन में सत्यम सर को देख के मुझे बहुत इंटरेस्टेड हुए थे, मैं अपने आप से बहुत ये हुए थे जो ये सिस्टम बहुत महान है और इसका मिशन जो है बहुत ही महान है, इस सिस्टम में काम करना चाहिए। और दूसरा जो विजन है इसका, स्वदेशी अपनाए देश बचाएं, ये तो सुन के ही मज़ा आता है, मन को आनंद करता है। फ्रेंड, ये बिजनेस दुनिया का ब्रह्मांड का सबसे बड़ा बिजनेस है, ये एक सच्चाई है। सर ने हमारे गुरुजी DN सर जी ने एक ट्रेनिंग में एक चीज़ बताए थे कि हर चीज़ को दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री की जब शुरुआत हुई तो लोग नहीं जाना था उसके बारे में, लोग उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन बहुत कम लोग थे जो उस पर विश्वास किया। लेकिन जिन्होंने विश्वास किया आज बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं। फ्रेंड, सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने अंदर में विश्वास, आप जितना अटूट विश्वास आप अपने अंदर में रखेंगे, क्योंकि दुनिया में आप कहीं हैं, मन चाहा मंजिल तक जाना आसान नहीं होता। कहीं भी आप जो मंजिल तय करते हैं, हर व्यक्ति के मन में होता है कि मैं सक्सेस बनूं, कामयाब व्यक्ति बने, लेकिन आप देखिएगा ऊपर चढ़ने की कोई भी काम हो आसान नहीं होता है। हमेशा ऊंचाई पर जाने के लिए तकलीफें होती हैं, कोई भी मन चाहे मंजिल आपको आसान नहीं होता है। उसके लिए आपको हमेशा चलना पड़ता है, जब हर परिस्थिति में चलना पड़ता है, हर समय आपको चलना पड़ता है। दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, धूप हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलते रहिए, इस पे विश्वास कर लीजिए और डट जाइए और एक ही रास्ते आप निश्चय करके चलते जाएंगे तो आपको बहुत कुछ अनुभव होते जाएंगे और एक मंजिल तक आपका रास्ता कटते जाएंगे। बहुत सारे लोगों को मन में ऐसा होता है कि मुझे रास्ता पता नहीं, कैसे चेयरमैन जाना है, कैसे CP जाना है, इसके बारे में पता नहीं है। फ्रेंड, पता नहीं है, बात तो सच्चाई है, लेकिन आप 2 कदम 4 कदम चलते रहेंगे तो आगे की रास्ता भी आपको दिखाई देता रहेगा। इसीलिए ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक जगह एक ऐसा कुछ घटना हुआ था कि एक रात्रि की समय था, ठंडा की समय था बहुत, तो ठंडा समय में बहुत सारे धुनें लग जाती हैं, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाते हैं। तो एक महात्मा जी आए और उनको बोले, पूरे गांव वाले को बोले कि यहाँ से 5 किलोमीटर जाना है
और वहाँ जाके आपको ये दवाइयाँ कोई हॉस्पिटल में या कोई किसी को ये खाना आपको वहाँ पहुँचाना है कोई मरीज का। हालात बहुत ख़राब था, अंधेरा हो चुका था और पूरी तरह से समस्या में ग्रसित थे। तो सारे लोग आए, उनकी जितने भी शिष्य थे सब आए, बोले कि सर इतना अंधेरा है। तो बोला कि ठीक है कुछ तो उपाय करो। बोले कोई उपाय नहीं है। गुरुजी बोले कि तुम ये जो लालटेन जल रहा है ये लालटेन को ले जाओ। लेकिन उसने बोले कि सर यहाँ से तो 4 ही 5 कदम दिखाई देते हैं, इससे आगे कैसे जाएंगे। फिर बहुत परेशान था। फिर एक व्यक्ति, उनके शिष्य एक व्यक्ति आए और उन्होंने लंप उठाए और उसने भी देखा कि 4-5 कदम ही दिखाई देते हैं। फिर सोचा कि 4-5 कदम दिखाई देता है, 4-5 कदम तो चल के दिखता हूँ। उसने 4-5 कदम चल के दिखा, फिर देखा कि 4-5 कदम और दिखाई देने लगा उनको। फिर बोलते और 4-5 कदम चलता हूँ। फिर वो 4-5 कदम चलते हैं, फिर उसको 4-5 कदम आगे दिखाई देने लगते हैं। फिर वो 4-5 कदम और आगे चलते हैं, उसके बाद में और 4-5 कदम उसको दिखाई देने लगते हैं। ऐसे देखते देखते 4-5 कदम बढ़ते 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 वो आदमी मंजिल पर पहुंच गया और फिर वापस आ गए। फिर वापस आने के बाद में उनको गुरुजी ने पूछे अपने शिष्य को, तुमने ऐसे कैसे किया। तो बोले कि सिर्फ गुरुजी 5 कदम दिखाई देते, मैं 5 कदम को चलता गया। बहुत सारे लोग सीपी देख रहे हैं, चेयरमैन देख रहे हैं, बहुत कुछ सपने देख रहे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते, उसके लिए पसीने बहाने नहीं चाहते, उसके लिए सीखना नहीं चाहता है। जब आप सीखेंगे नहीं, अपने अंदर खुद पे आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। ये बिजनेस में कामयाब होना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सब कुछ तो आप पाने चाहते हैं लेकिन उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते। आपकी विजन क्लियर है, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आपको इस बिजनेस पे विश्वास है, लेकिन आपको खुद पर विश्वास नहीं हो पा रहे हैं कि मैं जीतूंगा कैसे। तो फिर भी आप बिजनेस को बहुत आगे ले नहीं जा सकते हैं। फिर आपको बहुत संघर्ष होगा और जब संघर्ष होगा तो आप उस संघर्ष को झेल नहीं पाएंगे, फिर बिजनेस को आप क्विट करेंगे। इसके लिए आपको खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड, ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप पर कोई दूसरा और कोई राज ना करें, क्योंकि आपकी बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपकी अपलाइन सबसे सच्चे दोस्त हैं। उस पर आपको विश्वास करना होगा पूरी तरह से। लेकिन हाँ, आप अपनी अपलाइन को आप अपने स्टाफ नहीं समझ सकते। आप अपनी अपलाइन को आदरणीय, आप जितना अपने अपलाइन को आदर से आप देखेंगे, आपकी टीम भी आपको उतना ही आदर से दिखेगा। ये बहुत ज़रूरी है। और साथ में खुद पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। कोई आपको काम करके कामयाब नहीं बना देंगे, इसके लिए आपको खुद कामयाब होना पड़ेगा। जैसे आप देखे होंगे कि नदी बहुत ज़ोर शोर से चलती है, लेकिन वो नदी हमेशा बहती रहती है। क्या उस नदी को मुश्किलें नहीं आती हैं? आते हैं। वो कहीं पहाड़, कहीं जगह कई तरह से चीज़ होते हैं, कहीं वो कमज़ोर ज़रूर पड़ जाता है, लेकिन हमेशा बहते रहते हैं। इसीलिए वो हमेशा उस सागर को अपनी में उसका मंजिल जो होता है, सागर तक पहुंचना, वो मंजिल तक जा पहुंचता है। जैसे आप देखेंगे हवा हमेशा बहता रहता है, भले कभी हल्का, कभी ज़्यादा, कभी तूफान की तरह, कभी बहुत तेज तरह, लेकिन हमेशा चलता रहता है। इसी तरह मुझे भी, हम लोगों को भी आपको इसी तरह से लगातार चलना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा। फ्रेंड, मैं जहाँ तक ये बिजनेस को इतने दिल से जाना हूँ कि इससे खूबसूरत बिजनेस दुनिया में, इससे कोई अच्छा बिजनेस हो ही नहीं सकता। जहाँ में आपको स्वस्थ मिले, जहाँ पर आपको दोस्त मिले, जहाँ पर आके इतने अच्छे मैनेजमेंट मिले, यहाँ पे आके आपको इतने अच्छे अपलाइन मिले, और यहाँ पे आके इतने अच्छे आपके डाउनलाइन मिले, और आप खुद को इतना प्रूफ कर सकते हैं, खुद को आप कितने आगे ले जा सकते हैं। सब कुछ संभावना है, लेकिन आपका कोई बॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है। आप खुद बॉस हो, आप खुद एक मालिक हो। तो यहाँ पे इससे बढ़िया बिजनेस आपका क्या हो सकता है। जो बिजनेस आज के दिन में शुरुआत है, अभी डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत नहीं हुई है फ्रेंड, अभी तो शुरुआत है इस डायरेक्ट सेलिंग का। और इस शुरुआत में हम लोग बहुत लकी हैं जो आज शुरुआत में हम लोग कदम रख चुके हैं। हम लोग इस बिजनेस को पूरी तरह से अपनी पकड़ बना चुके हैं और अपने विश्वास में ढाल चुके हैं कि जीतेंगे तो ज़रूर, रुकेंगे नहीं। हालात जो भी हो, लेकिन रुकेंगे नहीं, क्योंकि मिशन है हमारा शानदार, क्योंकि मिशन है हमारा लोगों को स्वस्थ बनाना, लोगों को अमीर बनाना।
हमारा जो विज़न है स्वदेशी अपनाएं देश बचाएं, ये बहुत बड़ा एक देशभक्ति हमको प्रेरित करता है बड़ा करने के लिए। इसको समझाना होगा, हर व्यक्ति को हर घर में जाके लोगों को बताना होगा कि स्वदेशी क्या है। फ्रेंड, हमेशा अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो और तैयार हो जाओ अपनी मंजिल के लिए। वो हमेशा बताते थे कि उठो, जागो और तैयार हो जाओ अपनी मंजिल को पाने के लिए। और कहते हैं कि सपना एक देखोगे, समस्या हजारों आएंगे, लेकिन मंजर बड़ा बहुत वो मंजिल बहुत ही खूबसूरत होगा। जिस दिन आप उस मंजिल को हासिल करेंगे, कामयाबी खुद शोर मचाएगी आपके लिए। आप लग जाइए। हम जितने भी आईएमसी परिवार हैं, हम डटकर पूरी ताकत के साथ पूरी भारत में जाके, घर घर में जाके स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं और आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ जीवन बनाएं। इसका मिशन का जो हम एक सेना, हम आईएमसी के रूप में आईएमसी का जो हम लोग सेना है, इसको हमको प्रूव करना है हम लोगों को पास में। आज कई सारा कंपनी, बहुत सारे हमारे गुरुजी डीएन सर एक और मैसेज बताते हैं। वो मैसेज बहुत ही शानदार है और सर से माफ़ी मांगूंगा कि मैं इस मैसेज को शायद मुझे याद हो चुका है इसको, और कभी कभी मैं इसको याद करते रहता हूँ कि जो एक व्यक्ति था, हिंदू व्यक्ति था, उसका नाम था छेदीलाल। और छेदीलाल थे, जीवन में बहुत दुखी रहते थे। बार बार वो कुछ न कुछ करते रहता, अपने जीवन को कोसते रहता था। और उनका नाम था छेदीलाल। तो कोई मुसलमान धर्म के आदमी ने मिला, बोले क्या बात है भाई? तो उसने बताएं कि भाई क्या बोलूँ, ज़िंदगी में बहुत दुख है, बहुत समस्या है, मैं बहुत कुछ करता हूँ लेकिन मेरी समस्या तो दूर ही नहीं होता। बोले कि कुछ भी समस्या नहीं रहेगा तेरे पास, तुम धर्म परिवर्तन कर लो, तुम्हारी समस्या ऐसे ही दूर हो जाएगी। फिर बोला ऐसा अगर है तो मुझे अपनी धर्म में शामिल कर लो। फिर उसने मुसलमान धर्म अपना लिया और वहाँ पर उसको नाम दिया गया सुराक अली उनका नाम दिया गया था। और फिर कुछ दिन के बाद तो बहुत अच्छा रहा, उनका सब कुछ ठीक चलने रहा, क्योंकि उनका मोटिवेशनल था कि मैं ठीक हूँ। उसके बाद में कुछ दिन के बाद में फिर वो परेशान रहने लगे। बाद में फिर बोले कि बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। और फिर उसको एक आदमी मिला जो क्रिश्चियन लोग धर्म से थे। वो बोले कि भाई क्या बात है, क्या समस्या है? उसने बताया था कि बहुत समस्या से परेशान है। मैं जो है पहले हिंदू था, मेरा नाम छेदीलाल था, फिर मुझे सुराक अली नाम रख दी और फिर मुझे उस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि आप क्रिश्चियन धर्म अपना लो, आप जो है आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने फिर से वहाँ में वो क्रिश्चियन धर्म अपना लिया और वहाँ जो उसका नाम दिया गया था मिस्टर हॉल उनका नाम दिया गया था। तो फिर वो कुछ दिन बहुत अच्छा रहने लगे। फिर कुछ दिन के बाद में फिर वो परेशान रहने लगे। फिर सिख धर्म वाले पंजाबी लोग मिले उनको। तो इस तरह से वो जो व्यक्ति हमेशा अपने आप हर चीज़ को लेके परेशान रहते हैं और हमेशा वो कुछ न कुछ उस चीज़ में नेगेटिव निकालते रहते हैं, कुछ न कुछ गलत सोच लेके आते हैं और हमेशा अपनी समस्या से लड़के एक जगह वो गड्ढे नहीं खनता, उसको ऐसे ही छेदीलाल जैसे हसर होता है और हमेशा वो ज़िंदगी में धर्म परिवर्तन करते करते ही ज़िंदगी को बिता लेते हैं। तो फ्रेंड, हम लोगों को कहीं भी धर्म परिवर्तन करने का या आईएमसी से अलग होकर काम करना नहीं है, क्योंकि कहाँ पर हैं चक्कर में, कोई नहीं है आईएमसी के चक्कर में। ये सच्चाई है फ्रेंड। मैं पूरे भारत में सर की चैनल के माध्यम से पूरे भारत की लोग देखते हैं। मैं अपने आप को सर को नमन करता हूँ। मैम हेवा खान जी हैं, अभिषेक भाई साहब जी हैं, कितने आदरणीय, और पूरी भारत तक लोगों को इस पेज पे लोगों को लेके आते हैं। और जितने भी लोग आते हैं इस चैनल पर, मैं आज तक शायद ही कोई वीडियो कोई छोड़ पाया होगा, लेकिन मैं डेली अगर मैं लाइव सेशन को अटेंड नहीं भी करता हूं तो रात को ज़रूर सर का पेज पर जाके इस वीडियो को ज़रूर देखता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस पेज पे जो भी व्यक्ति आते हैं, ज़िंदगी 1 बजे
वो कोई ना कोई एक महान व्यक्ति हैं, अपने जीवन में संघर्ष किए हुए व्यक्ति हैं और अपने आप को प्रूव किया हुआ व्यक्ति हैं। उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ हैं। लेकिन फ्रेंड, जिन्हें आज तक देखिएगा, जो लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं रखता, बहुत सारे लोग लाइव सेशन में आना पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ये वीडियो को सर ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि इस वीडियो को मैं कभी डिलीट नहीं करूंगा इस पेज पर से, तो आजकल ये वीडियो भी रखा रहता है, आपके पास लोग नहीं दिखता। कहते हैं कि जब आपके अंदर में कामयाबी का भूख नहीं होता तब बहानों का पूरी ढेर होता है। जब आपकी कामयाबी का भूख जग जाता है, आपको कोई बहाने ही नहीं रहते ज़िंदगी में। सिर्फ मंजिल दिखाई देती है आपको, सिर्फ आईएमसी बिजनेस दिखाई देते हैं आपको, सिर्फ आपकी अपलाइन आपकी डाउनलाइन दिखाई देते हैं आपको। फ्रेंड, ज़िंदगी में कहते हैं कि हम ये बिजनेस को बहुत विजन से कर रहे हैं, लेकिन आप गौर से करिए, आप अपने अंदर प्रूफ करिए कि आपने कितनी ईमानदारी से आईएमसी बिजनेस को दिया है। आप अपने अंदर में प्रूफ करिए कि मैंने कितनी ईमानदारी से बिजनेस को सीखा है, इसके बारे में मेरा श्रद्धा क्या है। कहते हैं कि जो बोएंगे वही काटेंगे। ये दुनिया जो है पूरी गोल है और घुमा फिरा के वापस आपके पास ही आता है। आप जितने ज़ोर से वॉल में बॉल मारते हैं, उतने ही ज़ोर से आपके पास आता है। तो आप अपने जीवन में उतारिए इस चीज़ को कि मैं कितनी स्पीड में, कितनी तरह से, कितनी बेहतर तरीक़ा से करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें कामयाब होने के लिए आपसे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं देखते हैं, कोई नहीं देखते हैं। ज़िंदगी अगर आप बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। ये सच्चाई है फ्रेंड कि आप अपनी ज़िंदगी आईएमसी में जब आ गए हैं और मन बना लिए हैं, और आपको अगर थोड़ा भी विश्वास हो चुका है कि ये बिजनेस में काम करके, पार्ट टाइम काम करके, थोड़ा काम करके भी हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग दुकान से जुड़े होंगे, बहुत सारे लोग जॉब से जुड़े होंगे, बहुत सारे लोग और भी कई तरह के रोज़गार अपनाए हुए हैं। लेकिन आप चाहें ज़िंदगी में, अगर आपको कामयाब व्यक्ति बनने के लिए आपने अगर सपना देखे हैं कि मैं भी एक दिन अमीर व्यक्ति बन सकूं, मैं भी एक दिन अपनी ज़िंदगी के हर सपने पूरा कर सकूं, तो आप ये बिज़नेस को पार्ट टाइम कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। आप हो सकता है कि आप पहले थोड़ा आराम करते हो उस जगह, उस टाइम में जो 2-3 घंटा आपके पास टाइम मिलते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते होंगे। लेकिन फ्रेंड, आज वो समय नहीं है। आज वो 2-3 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा आप अपने दोस्त में ऐसे ही आईएमसी बिजनेस को लेके भी शेयर करेंगे, दोस्त से मिलने जुलने के बहाने में, तो आपका बिजनेस होगा। बस मिशन होना चाहिए कि लोगों को स्वस्थ बनाना है, लोगों को अमीर बनाना है। जब लोगों के लिए आप ये मिशन पे काम करेंगे तो आप ज़रूर एक दिन खुद भी बनेंगे, बहुत सारे लोगों को बनाने का माध्यम भी बनेंगे। लेकिन इसके लिए आपको ही ये करना होगा, खुद को ही बदलना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बिजनेस को करते हैं लेकिन सिस्टम में आके नहीं करते हैं, अपनी न ड्रेसअप को ठीक से मेंटेन कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों को में ये भी होता है नए लोगों में कि ना प्रोडक्ट के बारे में अच्छा जानकारी ले पाते हैं, नहीं लेना चाहते हैं लेकिन बताना चाहते रहते हैं। बिजनेस को करना चाहते हैं लेकिन प्रोडक्ट का नॉलेज लेना नहीं चाहते रहते हैं। बहुत सारे लोग में देखिए बिजनेस प्लान की नॉलेज नहीं होता रहता है, और बिजनेस प्लान न खुद बढ़िया से दिखता है न दूसरा को दिखा पाता है। फ्रेंड, जो भी कमी है अपने अंदर में निकाल डालिए और ज़ोर से, दमदार से इस बिजनेस को करिए, पूरी लगन के साथ करिए। आपकी कामयाबी निश्चित है और आपकी 7 पीढ़ी बदल जाएगी। ये बिजनेस है। मैं ये बिजनेस में 4 साल से हूँ, लेकिन आज तक जितने भी अनुभव, लगभग करीब 15 साल के ऊपर से 15-16 साल के अनुभव है मेरे नेटवर्क मार्केटिंग का मेरे पास, और मैं और भी सिस्टम में काम कर चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ में आईएमसी में आके मैंने देखा कि इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। जो अपने को चाहिए आईएमसी बिजनेस में है, जो आप सोचेंगे वो आईएमसी बिजनेस में है, जो आपकी फ्यूचर चाहिए वो सब आईएमसी बिजनेस में है। और जितना कम समय में आईएमसी में जितने बड़ी अचीवमेंट हैं, उतना कम समय में आज तक दुनिया में कहीं भी कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों ना हो, वहाँ में इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं हो सकता। जितनी ईजी है
बहुत सारे कंपनियां पैकेज ले लेके बेचती है, 15,000, 20,000, 35,000, 40,000, ऐसे ऐसे पैकेज में फंसाते हैं जो लोग उसमें मजबूरी के कारण फंसे रहते हैं। लेकिन एक आईएमसी बिजनेस है जो आपको कभी भी कोई बड़े टारगेट नहीं देता। आप में जितना दम है, आप जितना वजन उठा सकते हैं उतना वजन उठा के आप चल सकते हैं और बड़ी मंजिल को पा सकते हैं आप धीरे धीरे काम करके फ्रेंड। तो ये बिजनेस आपके लिए अनमोल बिजनेस है फ्रेंड। ये बिजनेस बहुत कुछ आपको देने वाला है, आपके अपने बच्चे के लिए, अपनी परिवार के लिए बहुत बड़े फ्यूचर है। ये आपके लिए बहुत बड़े फ्यूचर है, इससे बड़ा कोई फ्यूचर हो नहीं सकता है फ्रेंड। आप इस चीज़ को सोचिए कि आप ये बिजनेस को शुरुआत किए हैं और आने वाला आप दिल से 3 साल से 5 साल, हमारे अशोक भाटिया सर कहते हैं, हमारे कंपनी के फाउंडर आदरणीय अशोक भाटिया जी, मैं चाहूँगी उनके लिए आप जहाँ भी हैं एक बार ताली बजा लें, क्योंकि इनके उद्देश्य से, इनके मन में एक ऐसे ख्याल आए जो आईएमसी बिजनेस को खड़ा कर पाएँ और आज बहुत सारे लोगों को भारत में हर घर में जाके, लगभग गांव-गांव में जाकर लगभग लोगों को स्वास्थ्य और आईएमसी प्रोडक्ट पहुंचवा रहे हैं। उनके माध्यम से हम लोग पहुंचा पा रहे हैं और साथ में आज कोई ऐसा स्टेट नहीं है, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां में आईएमसी की सक्सेस व्यक्ति खड़ा नहीं हो चुका है। तो फ्रेंड, ये बिजनेस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए आप इंडस्ट्री बन सकते हैं। मैं आपको ये बात बता दूं क्योंकि हम रहे ना रहें, आप रहें ना रहें, लेकिन ये कंपनी हमेशा रहेगा। ये ठान लीजिए कि हम रहें ना रहें, ये आप रहें ना रहें, लेकिन कंपनी हमेशा रहेगा, ये निश्चित है। और जब कंपनी हमेशा रहेगा तो पीढ़ी बाई पीढ़ी हमारे जो आज हम कर देंगे इसका बेनिफिट लेते रहेगा फ्रेंड। ये बिजनेस एक साधारण बिजनेस नहीं है। बहुत सारे लोग को लगते हैं कि पैसा फंसा लेना, स्टॉक जमा कर लेना और उस प्रोडक्ट को बेच देना वही बिजनेस है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिजनेस में आपको बड़ी पूंजी लगाने नहीं पड़ती हैं, दुकानें लेना नहीं पड़ता है, आपको स्टाफ खर्चा नहीं करना पड़ता है, आपको इलेक्ट्रिक बिल नहीं भरना पड़ता है, आपके ये रेंट नहीं देना पड़ता है। लेकिन बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं होने के बाद में भी आप बिल्कुल आज़ाद रहते हैं और आप थोड़ी सी अपनी घर की प्रोडक्ट चेंज करके और लोगों को घर की प्रोडक्ट चेंज करवा के आप बहुत बड़े टर्नओवर खड़ा कर सकते हैं, आप बहुत बड़े बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इसके लिए अपनी मन में सोचना बहुत ज़रूरी है, खुद पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप इस पर खुद पर विश्वास कर लेंगे और अपने अंदर ये सोच बैठा लेंगे कि ये बिजनेस सच में आपको, जैसे मैंने बताया, आप और अच्छी तरह से देख सकते हैं, मुझसे भी बेहतर तरीक़ा से आप देख सकते हैं। लेकिन आप इस बेहतर तरीक़ा से अगर आप देखेंगे और मन में खुद के अंदर अपनी सोच में डाल लेंगे तो आप ये बिजनेस में एक ऐसी इंडस्ट्री खड़ा कर सकते हैं जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। 3 से 5 साल आप ये बिजनेस में काम कर लीजिए, लगभग क्राउन प्रेसिडेंट, चेयरमैन क्राउन प्रेसिडेंट बन जाइए और इसके बाद आपकी पीढ़ी बाई पीढ़ी इस बिजनेस का आनंद लेते रहेंगे। आप देश विदेश घूम सकते हैं, आप अपने जीवन में जो चाहें वो सपने पूरा कर सकते हैं, आप जहां चाहें वहां जा सकते हैं, आप जो पहनना चाहें, जो आपकी पसंद आए वो सब कुछ कर सकते हैं फ्रेंड। कहते हैं कि आज कल के लिए आज की शुरुआत बहुत ज़रूरी है। अगर कल के लिए अगर आज आप शुरुआत नहीं करते तो फिर आप बहुत मुश्किल अपने लिए खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे दिखाई देने लगा है, बहुत सारे लोगों को दिखाई देने लगे हैं। भारत सरकार के पास या गवर्नमेंट के पास जॉब नहीं है इतने सारे जो लोगों को दे पाएँ। पहले के जो समय था, जो बच्चे कम पढ़े लिखे होते थे, लोग 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं पढ़ के भी छोड़ देता था, कम लोग थे जो ग्रेजुएट करते थे और टॉप पढ़ाई करते थे, इसीलिए जॉब फिर भी मिल जाता था। अभी की समय है जो हर बच्चे, हर गरीब माँ बाप के भी बच्चे भी बहुत अच्छा एजुकेशन ले रहे हैं। या तो बहुत ही टॉप एजुकेशन चाहिए, या टॉप एजुकेशन दिलाने के लिए आपके पास बहुत पैसे होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप तभी बहुत अच्छा एजुकेशन अपने बच्चों को दिला सकते हैं जब आपके पास मनचाहा पैसा होगा। दूसरी बात है कि आप देख रहे हैं, पहले लोग चलो नहीं जॉब हुआ, कोई तो दुकान खोल लिए बैठ गए,
सोचने की बात है, अभी धीरे धीरे दुकान भी ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहे हैं। ऑनलाइन में लोगों को कम पैसे में, दुकानदार से भी कम पैसे लगते हैं, घर में बैठे सामान पहुंचा देते हैं और घर से बाजार जाने की भी दरकार नहीं है। बारिश है, धूप है, आपको दरकार नहीं पड़ता है। और धीरे धीरे पूरी दुकानदार को भी धीरे धीरे कई थोक विक्रेता दुकानदार से लेके आप देख सकते हैं कि खुदरा दुकानदार, फुटपाथ दुकानदार जितने भी हैं, सब की हालत ख़राब हो चुकी है। धीरे धीरे ख़राब हो रही है, अभी हुआ नहीं, होना बाकी है। तो फ्रेंड, आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है, आज वो चीज़ है हम लोगों के लिए, वो चीज़ मिल चुका है। हम लोग ऐसे लकी लोग हैं जो यहाँ में आके सही समय पे एंट्री कर चुके हैं और अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड, आप इस बिज़नेस में पूरी मन से, पूरी लगातार लगन लगाकर काम करते रहें और इस बिजनेस में आप कुछ नहीं करना है, आपको बस धैर्य से टिके रहिए और जैसा परिस्थिति है उस परिस्थिति में ढल जाइए और विश्वास करिए अपलाइन पे। आप अपने उस कामयाब अपलाइन के फॉलो करिए और उनके हाथ पकड़ के उनकी राहों पे चलते रहिए। कहते हैं कि मंजिल आज नहीं तो कल आपको ज़रूर मंजिल मिलने वाली है, लेकिन आप कभी निराश नहीं लौट सकते हैं। आप निराश तभी लौटेंगे जब आपकी विश्वास डगमगाएगी, जब आप निराश लौटेंगे जब कहीं ना कहीं आपके अंदर अपलाइन के प्रति, कंपनी के प्रति, अपनी अपलाइन डाउनलाइन के प्रति, अपनी क्रॉस लाइन के प्रति आपको शक पैदा होगा। शक ऐसी चीज़ है जो आपको ख़त्म कर देता है। शक ऐसी चीज़ है जो पूरी दरार कर देती है। तो आपके अंदर में ये शक को कभी ना आने दे। पूर्ण विश्वास रखिए सिस्टम पे, अपलाइन पे और कंपनी पे, अपनी डाउनलाइन पे, अपनी वो भरोसेमंद साथी पे पूरी विश्वास रखिए और एक दिन आप बड़ी कामयाबी पे ज़रूर जाएंगे। आप एक बहुत बड़ी मंजिल पे जाएंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप इस बिजनेस में आज़ाद हैं। कभी भी बहुत सारे व्यक्ति सोचते रहते हैं कि अपलाइन का या ऐसे कोई किसी को ये बिजनेस में कामयाब नहीं करते हैं जब तक आप खुद कामयाब के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं। जिस दिन आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। कोई भी ऐसी ताकत आपको नहीं रोक सकता है। आप आज़ाद हैं। आप अपने व्यापार के खुद मालिक हैं और इसका मतलब ये है कि आप जब चाहें, जहां चाहें अपने कार्य कर सकते हैं। पूरे भारत में कहीं भी अपना काम को कर सकते हैं। इसका मालिक आप खुद हैं, आपका मालिक कोई नहीं है। दूसरी चीज़ है आईएमसी बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे बढ़िया बात यह है कि जिससे आप तय घंटों के बिना अशिक्षित आमदनी, असीमित आमदनी की जो है असीमित आमदनी आप कमा सकते हैं, जिसका कोई तोल नहीं है। और ये अपनी परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों, आप जहां चाहें वहां बना सकते हैं। इसके लिए पूर्ण कॉन्फिडेंट विश्वास बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड। जब आपके अंदर में, जब आप किसी के पास जाते हैं, आईएमसी की बात करते हैं, तो पहले ही आपके अंदर में डर रहते हैं, शर्माहट रहते हैं, आपके अंदर में कुछ न कुछ अपने ही अंदर में आपको से चलते रहते हैं, घबराहट महसूस करते हैं। लोगों को बताते बताते आपके माथे पे पसीने टपक उठते हैं और जब लोगों को आप बताते हैं तो लोग समझ पाते हैं कि ये कैसे बिजनेस लेके आए हैं और ये कितना पानी में है, और आपको वहीं पे रिजेक्ट कर देता है फ्रेंड। आपको वहीं पे रिजेक्ट करता है, कहीं भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए हमारे जितने भी नए फ्रेंड हैं, जितने भी हमारे आईएमसी में से जुड़े हुए नए दोस्त लोग हैं, जो आईएमसी में जुड़े हैं, जो चेयरमैन नहीं बने हैं, सीपी नहीं गए हैं, और बहुत सारे लोग हैं कि अपने आप को प्रूव करिए और करके दिखाइए वो, कि कहीं भी आपके अंदर में कोई आपको न पकड़ पाए कि इसकी विश्वास कितनी है। तो इसकी जो आपकी लीड है, आप पूर्णता से रखिए, फुल कॉन्फिडेंट के साथ लोग रखिए, क्योंकि हमारे मिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। लोगों को स्वस्थ बनाना, लोगों को धनी बनाना यानी अमीर बनाना, ये इतना खतरनाक मिशन है फ्रेंड। इसके लिए पूरी दुनिया इस पे हैरान है। सबको ये चाहत है कि मैं कैसे स्वस्थ रहूं। हर लोगों की चाहत है। आज बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अभी का जो 2020 का बाद का जो माहौल बन चुका है कि 1 लाख रुपया
से अगर आप कम महीना कम कमाते हैं तो फिर आपकी घर अच्छी तरह चल नहीं सकता। अगर आपके 1 लाख रुपया महीना से आमदनी अगर आपको ज़्यादा है तो फिर आप बिंदास्त हैं, अपने घर को बेहतरीन चला सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको आज कमाई हो भी रहा है, लेकिन कल जाके, परसों जाके, कुछ दिन बाद जाके आपको फ्यूचर में डर लग रहा है तो आप आईएमसी बिजनेस को शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि आने वाला जब तक 2-3 साल आएंगे तब तक आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा रिटर्न आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि वक्त बदलने में देरी नहीं लगता फ्रेंड। जिसका संभावना बहुत बड़ी होती है उसका हाथ थामना भी बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आप जिसके संभावना बहुत बड़े हैं उसका हाथ अगर थाम के चलते हैं, भले आपके आज कठिनाइयाँ जो भी हैं, आपके अंदर में जो भी कठिनाइयाँ हैं, समस्या जो भी हैं, लेकिन आप रोइए मत, हंसना शुरू करिए, बड़ा सोचना शुरू करिए और बड़ा देखने शुरू करिए। कुछ दिन के बाद देखिए कि आपके सारे सपने पूरे होने लगेंगे धीरे धीरे। लेकिन आज अपने अंदर में बहाना बनाते हैं, समस्या लेके आते हैं, समस्या में गिरे जाते हैं। तो फ्रेंड, आज के बाद भी, आज 2 साल 3 साल बाद भी आप देखेंगे कि आप समस्या में पूरे दबे हुए हैं, समस्या में हमेशा घिरे हुए हैं। आप अपने अंदर में बहुत बड़ी समस्या आपको अंदर दिखाई देगा फ्रेंड। तो ये फ्रेंड, ये समस्या में ढले मत रहिए, समस्या से निकलिए, कोई बात नहीं है। अब कहते हैं कि कर्म का चिंता करें, फल का चिंता ना करें। कर्म करते जाइए, फल आपको जरूर मिलेगा। आज तक कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसका फल ना मिला हो, फल वापस नहीं आया हो। लेकिन कर्म अपने हाथ में है, लेकिन फल परमात्मा के हाथ में है। और विश्वास रखिए उस परमात्मा पे, आप कर्म करते जाइए, आप एक दिन सब कुछ वो हासिल कर पाएंगे जो आज आप सोच रहे हैं। जो आपके पहले और आगे की सोच है वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। क्योंकि आईएमसी बिजनेस एक ब्रह्मांड का सबसे बड़ा बिजनेस है, ये सबसे खूबसूरत बिजनेस है ये। आज योगनाथ गोस्वामी को कितने लोग जानते थे? बहुत छोटा सा लोग, बहुत कम लोग जानते थे। यहाँ कुछ लोग गुवाहाटी की, कुछ मैं बिहार के रहने वाले हूँ, कुछ बिहार के लोग जानता था मुझे। लेकिन आज सर के चैनल के माध्यम में लगभग पूरे भारत के लोग, इक्का दुक्का से लेके कई सैकड़ों तक लोग दिखते रहेंगे, देखेंगे, लोग मुझे जानेंगे। और आज ऐसे लोग मुझे मिल चुके हैं, मेरे पास हैं, जिसको मैं कभी सोचा भी नहीं था, कभी संभव ही नहीं था उससे दोस्ती होना, कभी उससे पहचान होना। आज आईएमसी बिजनेस के माध्यम से सब मिला है। ये बड़ी कामयाबी है फ्रेंड, ये छोटी कामयाबी नहीं है। किसी की लोगों से मिलना जुलना भी और किसी लोगों से दोस्ती बनाना भी एक कामयाबी है, और ये भाग्य वाले लोगों को मिलता है ये सब चीज़। फ्रेंड, ये बिजनेस को मन से करिए। अगर आप आईएमसी बिजनेस में आए हैं तो कभी भी बहाने मत बनाइए, कुछ बड़ा करने को सीखिए और ऐसा कर दिखाइए जो आपके प्रति, अपनी अपलाइन को, कंपनी को, सिस्टम को, सबको प्यार आए आप पे। ऐसा काम कर दिखाइए। हमेशा कुछ न कुछ ऐसे चीज़ों में आप लगे रहते हैं, हम लोग लटके रहते हैं, जहाँ में इस बिज़नेस को हम अपने आप ख़त्म करते हैं, जहाँ पे अपने समय को ख़त्म करते हैं। उसके बाद हमारे घर के, परिवार के, रिश्तेदार के लोग कभी सपोर्ट नहीं करते, हमारे दोस्त कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। फ्रेंड, आज आप क्या हैं इससे कोई मतलब नहीं है। दुनिया आपको, आप कितना कामयाब है, कितना काबिल है, कितनी महान व्यक्ति हैं, इससे दुनिया को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लोग आपको रिजल्ट को फॉलो कर रहे हैं, इस पे भरोसा रखिए और अपने रिजल्ट को बढ़ाने के लिए बहुत आगे करिए, बहुत आगे लेके जाइए और जिद पे अड़े रहिए। और इस जो आईएमसी का जो मिशन है, लोगों को स्वस्थ बनाना, लोगों को अमीर बनाना, यही मिशन पे काम करिए, लोगों को भी मिशन पे काम करवाइए। हम सब मिलके इस मिशन पे काम करेंगे तो रिजल्ट बहुत बड़ा होने वाला है और सब एक दिन मिलेंगे। हर हर आईएमसी, घर घर आईएमसी, घर घर आईएमसी। और विज़न जो हमारा है, कंपनी का जो विज़न है, स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। बहुत ही देश से प्यार है और अपने देश से प्यार करते हुए और इस मिशन को, विज़न को बहुत आगे लेके जाएंगे और सफलतापूर्वक इस बिजनेस में काम करेंगे। और इस स्वदेशी अपनाए, देश बचाएं का विज़न जो है हर घर में पहुंचाना है और लोगों को बताना है कि स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं और आयुर्वेद अपनाएं,
स्वस्थ जीवन पाएं। तो ये मिशन में हम लोग मिलके काम करते रहेंगे और बहुत तेज़ी से काम करेंगे तो बहुत बड़े रिजल्ट हमारे पास आएंगे। और एक छोटी सी बस एक मैसेज है मेरे पास, इसके साथ हम अपनी सेशन को ख़त्म करेंगे। आईएमसी वाले न छुरी न तलवार रखते हैं, लेकिन अपने इरादे में बहुत ही धार रखते हैं। लेकिन कहते हैं फ्रेंड कि आज आप जो हैं कोई बात नहीं है, आप जो हैं, लेकिन आप न छुरी रखते हैं न तलवार रखते हैं, लेकिन इरादे में इतनी धार रखते हैं कि आईएमसी वाले बड़े दिल वाले पूरी आईएमसी को पूरी ही भारत में परचम लहराना है। और जो आयुर्वेद जो है हमारा फर्स्ट कंपनी आईएमसी जो ओनली आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं। बहुत सारे कंपनियां बहुत तरह तरह की चीज़ बहुत तरह के प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, मैं भी आयुर्वेद हूँ, मैं भी, लेकिन आईएमसी ने एक ही चीज़ रखा है कि 100% आयुर्वेद, जिसमें हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, स्किन केयर, होम केयर और एग्रीकल्चर, वेटनरी, इस सारे रेंज प्रोडक्ट की जो रेंज है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा हैं। और इससे हम हर घर में आईएमसी को पहुंचा के हम लोग इस मिशन में काम करके बड़े कामयाबी तो हासिल कर सकते हैं और घर घर लोगों को कामयाब भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं अपना सेशन यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मुझसे जो भी मैं भी सीख रहा हूँ बिजनेस को, सर का, मेरे सर बहुत ही आदरणीय हमारे लिए, और सर की कृपा है हमारे ऊपर, जो उनके आशीर्वाद है हमारे ऊपर जो बने रहते हैं, और उनके ही विचारधारा को लेके उनको राह पे चल के इस मिशन में मैं काम कर रहा हूँ। और मुझ पे खुद पे भरोसा है कि आज नहीं तो कल मैं कामयाब ज़रूर होंगे। और मेरे साथ जो चल रहे हैं, मेरे साथी आज भी मेरे साथ भटक रहे हैं, मुझ पर विश्वास किए हुए हैं, वो भी आज नहीं तो कल कामयाब होकर ज़रूर दिखाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे पूरी आईएमसी परिवार, हमारी पूरी आईएमसी टीम और पूरी आईएमसी भारत को कि कामयाबी की शिखर पे जाएं। गुड आईएमसी फ्रेंड, गुड आईएमसी।